हेलो क्लास, स्वागत है आपका डीबीएमएस वीडियो लेक्चर सीरीज में। लास्ट लेक्चर में हम थर्ड नॉर्मलाइजेशन की बात किए थे, थर्ड नॉर्मल फॉर्म की। उसी बात को आगे बढ़ाते हैं। थर्ड नॉर्मल फॉर्म, उसके बाद बीसीएनएफ की बात किए थे। बीसीएनएफ ये कहता है अ रिलेशन इज सेड टू बी इन बीसीएनएफ इफ इट इज ऑलरेडी इन 3NF एंड एवरी डिटर्मिनेंट इज अ कैंडिडेट की। ठीक है, तो इस पे एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बीसीएनएफ दैट इज बॉयसी कॉर्ड नॉर्मल फॉर्म। बॉयसी कॉर्ड नॉर्मल फॉर्म, जिसको हम बोलते हैं बीसीएनएफ। ठीक है, तो कल ये बात किया गया था वीडियो में। अ रिलेशन इज सेड टू बी इन बीसीएनएफ इफ इट इज इन थर्ड नॉर्मल फॉर्म एंड एवरी डिटर्मिनेंट इज अ कैंडिडेट की। ठीक, तो कुछ इस पे एक क्वेश्चन है, देखिए। कंसीडर द रिलेशनशिप enroll S number, S name, C name, C number, C name, date enrolled। अगर हम इस रिलेशन की बात करें तो डिकम्पोज इट इनटू बीसीएनएफ। ठीक है, डिकम्पोज इट इनटू बीसीएनएफ। तो अगर इस रिलेशन की बात करें तो इसके जो पॉसिबल कैंडिडेट कीज हो सकते हैं, जो पॉसिबल कैंडिडेट कीज हो सकते हैं वो हो सकता है एस नंबर, सी नंबर, एस नंबर, सी नेम, एस नेम, सी नंबर, एस नेम, सी नेम। ये इसके पॉसिबल कैंडिडेट कीज हो सकते हैं। ठीक है, द रिलेशन इज इन 3NF बट नॉट इज इन BCNF बिकॉज the relation is in 3NF but not in BCNF because the relation is in 3NF but not in
BCNF because there are dependencies दो डिपेंडेंसीज है, एस नंबर पे एस नेम है एंड सी नंबर पे सी नेम है, एंड द एट्रीब्यूट एस नेम आर पार्ट ऑफ द कैंडिडेट कीज। एवरी डिटर्मिनेंट इज अ कैंडिडेट की। बस इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें क्या दिया हुआ है कि जो एस नेम है एंड सी नेम है, ठीक है, ये क्या है, ये कॉन्सिक्वेंट है और ये क्या है, कैंडिडेट की के पार्ट है, चाहे आपका एस नेम हो और चाहे आपका सी नेम हो, चाहे आपका एस नेम हो चाहे वो सी नेम हो। सो एवरी डिटर्मिनेंट इज अ कैंडिडेट की एंड दीज एट्रीब्यूट्स S name, C name are part of the candidate keys. So the decomposition in BCNF are as follows. अब इसको डिलीट करते हैं, थोड़ा सा ऊपर का पार्ट। अब इसके बाद यहां लिखते हैं सो द डिकम्पोजिशन इन BCNF आर एज फॉलोज। एस नंबर एस नेम, देखिए जो डिकम्पोजिशन होगा वो होगा एस नंबर एस नेम एक में, सी नंबर सी नेम एक में, एस नंबर सी नंबर डेट इनरोल्ड, एस नंबर सी नंबर डेट इनरोल्ड, ठीक है। ये आपके डिकम्पोजिशन होंगे। एक डिकम्पोजिशन होगा एस नंबर एस नेम, दूसरा डिकम्पोजिशन होगा सी नंबर सी नेम और तीसरा डिकम्पोजिशन होगा एस नंबर सी नंबर एंड डेट इनरोल्ड। नाउ दीज डिकम्पोजिशंस आर इन BCNF। Now these decompositions are in BCNF। ये सारे डिकम्पोजिशंस क्या कहलाएंगे, BCNF में कहलाएंगे, ठीक है। तो ये आपका BCNF कंप्लीट होता है। तो BCNF क्या कहता है, a relation is said to be in BCNF, a relation is said to be in BCNF if it is already in third normal form and every determinant is a candidate key and only determinant is a candidate key। तो
हम सबसे पहले हम इसको क्या किए, पॉसिबल कैंडिडेट की निकाले, तो ये पॉसिबल कैंडिडेट की आया। उसके बाद अगर हम उसका वो फंक्शनल डिपेंडेंसी निकालते हैं तो ये आता है। हम देख रहे हैं कि एस नेम एंड सी नेम दीज आर द पार्ट्स ऑफ द कैंडिडेट की। सो इट इज़ नॉट इन BCNF। ठीक, अब BCNF में डिकम्पोज करने के लिए हम उसको 3 टेबल में तोड़ दिए। टेबल को तोड़ना ही नॉर्मलाइजेशन कहलाता है। टेबल को तोड़ना है क्या कहलाता है, नॉर्मलाइजेशन। एक एस नंबर एस नेम, दूसरा सी नंबर सी नेम, तीसरा एस नंबर सी नंबर एंड डेट इनरोल। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया। अब ये तीनों रिलेशंस क्या हो गए, ये तीनों रिलेशंस हो गए BCNF में। ठीक है, दैट इज बॉयसी कॉर्ड नॉर्मल फॉर्म। तो ये आपका बॉयसी कॉर्ड नॉर्मल फॉर्म था। अब उसके आगे देखिए, अब हम बात करेंगे लॉसलेस ज्वाइंट डिकम्पोजिशन की। लॉसलेस ज्वाइंट डिकम्पोजिशन की। ठीक है, देखिए क्या है, व्हाट इज लॉसलेस ज्वाइंट डिकम्पोजिशन। इसको समझने की कोशिश करते हैं। जब भी हम ज्वाइन ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ एक्स्ट्रा टपल्स हमको रिट्रीव हो जाते हैं। कुछ हमें एक्स्ट्रा टपल्स या अनवांटेड टपल्स जो है रिट्रीव हो जाते हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब हम ज्वाइंस परफॉर्म कर रहे हैं तो एक्चुअल डेटा रिट्रीव नहीं हो रही है। ठीक, तो वो प्रोसेस कहलाता है लॉसी डिकम्पोजिशन। वो क्या कहलाता है, लॉसी ज्वाइंट डिकम्पोजिशन। क्या है, लॉसी ज्वाइंट डिकम्पोजिशन। इसमें क्या होता है, नॉट रिट्रीव एक्चुअल डेटा और रिट्रीव अनवांटेड इंफॉर्मेशन। ठीक, ये होता है। तो उस लॉस को खत्म करने के लिए या टू रिट्रीव द एक्चुअल डेटा और टू रिट्रीव द नेचुरल ज्वाइन फ्रॉम द ज्वाइन ऑपरेशन वी यूज लॉसलेस ज्वाइंट डिकम्पोजिशन। सो लॉसलेस ज्वाइंट डिकम्पोजिशन रिटर्न्स द एक्चुअल डेटा और लॉसलेस ज्वाइंट डिकम्पोजिशन रिटर्न्स द नेचुरल ज्वाइन ऑफ द टेबल्स दैट आर बीइंग ज्वाइंट। फिर से एक बार देखा जाए इसको। हम बात कर रहे हैं लॉसलेस ज्वाइंट डिकम्पोजिशन की। नाम से इसे क्लियर है, लॉसलेस ज्वाइंट डिकम्पोजिशन। इसके नाम से ही क्लियर है कि जब हम डेटा पे या फिर जब हम टेबल पे, जब हम रिलेशन पे ज्वाइन ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, तो कभी कभी ये होता है कि जो अनवांटेड डिटेल्स है या अनवांटेड मैचिंग रोज हैं वो हमें रिट्रीव हो जाता है। या कभी कभी ऐसा भी होता है कि
जो एक्चुअल डेटा मिलना चाहिए, जो एक्चुअल डेटा मिलना चाहिए या जो नेचुरल ज्वाइन मिलना चाहिए वो रिट्रीव नहीं हो रहा है। ठीक, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं लॉसी ज्वाइन डिकम्पोजिशन। क्या बोलते हैं? लॉसी ज्वाइन डिकम्पोजिशन। तो एक्चुअल डेटा को रिट्रीव करने के लिए या फिर नेचुरल ज्वाइन को अचीव करने के लिए हम यूज करते हैं लॉसलेस ज्वाइन डिकम्पोजिशन। सो रिलेशंस का ऐसा डिकम्पोजिशन इज कॉल्ड पार्टीशन ऑफ द टेबल। Decomposition is called normalization of the table और decomposition is called partition of the table. तो to achieve the natural join from the decomposition of the relation we use lossless join decomposition। भाई हम टेबल को डिकम्पोज करें, फिर इसको जब हम ज्वाइन करें तो नेचुरल ज्वाइन एज इट इज वही टेबल मिले, उसके लिए हम यूज करते हैं लॉसलेस ज्वाइन डिकम्पोजिशन। ठीक, तो देखिए इसमें लॉसलेस ज्वाइन डिकम्पोजिशन में the join contains a number of spurious tuples that were not in the original linkage. Because of these additional tuples, we have lost the information. Such decompositions are called lossy decompositions. लिखते हैं इसको, the join contains a number of spurious tuples that were not in the original relation. That were not in the original relation. Because of these additional tuples, we have lost the information. Because of these additional tuples, we have lost the information. Such decompositions are called lossy decompositions. Such decompositions are called लॉसी डिकम्पोजिशन। ठीक है, तो ये लिखा गया है, देखिए हम लॉसलेस की बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम जाने कि लॉसी डिकम्पोजिशन है क्या। व्हाट इज लॉसी डिकम्पोजिशन? बोला गया है, देखिए द ज्वाइन कंटेन्स अ नंबर ऑफ स्प्यूरियस टपल्स दैट वेयर नॉट इन द ओरिजिनल रिलेशन। ठीक, जब हम ज्वाइन करते हैं, जब हम डिकम्पोजिशन करते हैं, तो कुछ हमें ऐसे अनवांटेड टपल्स मिल जाते हैं जो कि ओरिजिनल रिलेशन में नहीं होते हैं। बिकॉज ऑफ दीज एडिशनल टपल्स वी हैव लॉस्ट द इंफॉर्मेशन। इन अतिरिक्त या फिर जो एडिशनल टपल्स हैं, इनसे क्या होता है
कि जो इंफॉर्मेशन ओरिजिनल इंफॉर्मेशन होता है उसको हम लॉस कर जाते हैं या फिर उसको हम मिस कर जाते हैं। सच डिकम्पोजिशन आर कॉल्ड लॉसी डिकम्पोजिशन। ये डिकम्पोजिशन क्या कहलाता है? लॉसी डिकम्पोजिशन। मतलब ये है कि जब हम टेबल का डिकम्पोजिशन करते हैं और टेबल के डिकम्पोजिशन के बाद हम उसको ज्वाइन करते हैं तो हम देखते हैं कुछ एडिशनल टपल्स मिल जाते हैं या फिर कुछ अनवांटेड टपल्स मिल जाते हैं, जिसके कारण जो इंफॉर्मेशन है उस इंफॉर्मेशन का लॉस हो जाता है। इस टाइप का डिकम्पोजिशन कहलाता है लॉसी ज्वाइंट डिकम्पोजिशन। So, after the decomposition of the relation into more than one relations, when we perform the join operations on the decomposition, then we get some spurious tuples or some additional tuples from the join that were not in the original relation. Due to this, we lost information from the base relation. Such type of decomposition is called lossy joint decomposition. In lossy joint decomposition, we lost the actual data or we have loss of information. ठीक, तो ये क्या कहलाता है? ये लॉसी डिकम्पोजिशन। हमें पढ़ना है क्या? लॉसलेस ज्वाइंट डिकम्पोजिशन। हमें क्या पढ़ना है? लॉसलेस ज्वाइंट डिकम्पोजिशन। देखिए a non-less or lossless decomposition is that which guarantees that the join will result in exactly the same relation as was decomposed. Join will result in exactly the same relation as was decomposed. In same relation as was decomposed. फिर नेक्स्ट पॉइंट देखिए इसी में, a decomposition of a relation R into R1, R2, R3, decomposition of relation R into R1, R2, R3 and so on to Rn is called a lossless joint decomposition. Is called a lossless joint decomposition with respect of FDs means functional dependency. With respect of FDs, if the relation R is always the natural join of the relations, if
the relation R is always the natural join of the relations R1, R2, R3 and so on. Of the relations R1, R2, R3 and so on to Rn. ठीक है, ये बोला गया है. देखिए अब हम बात करेंगे, लॉसी की बात कर चुके, अब हम लॉसलेस की बात करेंगे. और नॉन लेस, इसको नॉन लेस भी बोल सकते हैं, जिसमें कोई डेटा का लॉस ना हो, उसको नॉन लेस या लॉसलेस बोल सकते हैं. और नॉन लेस और लॉसलेस डिकम्पोजिशन इज दैट विच गारंटीज दैट द ज्वाइन विल रिजल्ट इन एग्जैक्टली द सेम रिलेशन एज वॉज डिकम्पोज. एक नॉनलेस या फिर लॉसलेस ज्वाइंट डिकम्पोजिशन वो ज्वाइंट डिकम्पोजिशन होता है जो ये गारंटी देता है कि रिजल्ट इन एग्जैक्टली द सेम रिलेशन विच गारंटीज दैट द, जो ये गारंटी देता है कि जब डिकम्पोजिशन का हम ज्वाइन ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, जब हम डिकम्पोजिशन का ज्वाइन ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे वो एग्जैक्टली सेम रिलेशन देगा जिसका हम डिकम्पोज किए हैं. ये पहला लाइन बोल रहा है. अ नॉन-लेस और लॉसलेस डिकम्पोजिशन इज दैट विच गारंटीज दैट द ज्वाइन विल रिजल्ट इन एग्जैक्टली द सेम रिलेशन एज वाज डिकम्पोज्ड. फिर a decomposition of relation R into R1, R2, R3 and so on to Rn is called a lossless joint decomposition with respect of FDs if the relation R is always the natural join of the relations R1, R2, R3 and so on to Rn. फिर से इसको देखा जाए, और डिकम्पोजिशन ऑफ रिलेशन आर. ठीक, किसी एक रिलेशन आर का R1, R2 एंड R3, R1, R2, R3 एंड सो ऑन टू Rn कहलाएगा लॉसलेस ज्वाइंट डिकम्पोजिशन फंक्शनल डिपेंडेंसीज के रिस्पेक्ट में इफ द रिलेशन इज ऑलवेज द नेचुरल ज्वाइन, इफ द रिलेशन आर इज ऑलवेज द नेचुरल ज्वाइन ऑफ द रिलेशंस. अगर हम इसका नेचुरल ज्वाइन परफॉर्म कर रहे हैं, अगर हम इसका नेचुरल ज्वाइन परफॉर्म कर रहे हैं तो ये नेचुरल ज्वाइन वो रिटर्न करे बेस रिलेशन या फिर आर. ठीक, तो ये कहलाएगा लॉसलेस ज्वाइन डिकम्पोजिशन. ये क्या कहलाएगा? लॉसलेस ज्वाइंट डिकम्पोजिशन. तो फिर से सुना जाए इसको. A decomposition of relation R into R1, R2 and so on to Rn is called lossless joint decomposition if the relation R is always the natural join of the relations R1, R2, R3 and so on to Rn. So what is lossless joint decomposition? A non-less or lossless joint decomposition is that if we perform the natural join, on the decompositions of R, then it returns exactly the same relation. Then this is called natural joint. This is called lossless joint decomposition. And if a relation R, a decomposition of relation R into R1, R2, R3 and so on to Rn is called lossless joint decomposition if the relation R is always the natural join of the decompositions or of the relations R1, R2, R3 and so on to Rn. अब कुछ कंडीशंस हैं
जिसके हेल्प से हम ये बता सकते हैं कि क्या वो लॉसलेस ज्वाइंट डिकम्पोज, ये तो पहले 2 पॉइंट था। सबसे पहले हमने लॉसी ज्वाइंट डिकम्पोजिशन के बारे में बताया, अब ये 2 पॉइंट है जो लॉसलेस ज्वाइंट डिकम्पोजिशन के बारे में बता रहा है। अब इसके आगे कुछ कंडीशंस हैं जिसको फॉलो करके हम ये बता सकते हैं कि क्या ये रिलेशन लॉसलेस है या नहीं है। ठीक, तो अब इसके आगे आज के वीडियो में बस इतना ही। इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में बात किया जाएगा। धन्यवाद।